जन्माष्टमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है? जी, तो देखिए जन्माष्टमी इस साल आएगी 16 अगस्त 2025 जी। लेकिन अष्टमी तिथि जिसको हम बोलते हैं जब से शुरुआत हो जाती है वो है 15 अगस्त रात को 11:50 से लेके अगले दिन 16 अगस्त रात को 9:34 तक। तो आप जन्माष्टमी का त्योहार तब मना सकते हैं। लेकिन जिसको बोलते हैं कृष्ण जन्म का समय, मतलब जब आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनके देखिए उनका एग्जैक्ट समय किसी को नहीं पता है, लेकिन आप 12:04 रात्रि से लेके 12:50 के बीच कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। तो उस टाइम पे आप उनको तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाएं, वो काफी शुभ माना जाएगा। तो तुलसी के पत्ते रात के समय 12:04 से लेके 12:50 तक आप जरूर अर्पित करें। और मजे की बात यह है कि इस साल जन्माष्टमी थोड़ी ज्यादा खास इसीलिए है क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी के साथ साथ काली अष्टमी भी है। तो काली अष्टमी भी मनाई जाएगी जन्माष्टमी के साथ इस साल। जी बिल्कुल। तो अब जब हमने यहाँ पर शुभ मुहूर्त जान लिया है और जान लिया है कि किस दिन जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण लीलाओं के बारे में हमने बहुत सुना है, कई किताबों में पढ़ा है और सुनते भी आए हैं। इसके बारे में, इसकी गहराई, स्पिरिचुअल गहराइयों के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। देखिए सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण लीला करते हैं। जी, और हमने बहुत सारी कहानियों में भी सुना है कि ये तो कृष्ण की लीला है, लेकिन एक्चुअल में कृष्ण की लीला का मतलब क्या होता है और कितने प्रकार की लीलाएं होती है। तो सबसे पहले आए तो जिसको हम बोलते हैं कि लीला का एक्चुअल में मीनिंग है हंसते खेलते जीवन को व्यर्थ करना। ये कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कुरा के हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं। लीलाएं कुछ प्रकार की होती हैं जिनमें से कुछ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली हुई बाल लीला, यानी कि जब उन्होंने अपने बचपन में माखन चुराया, मटकी फोड़ी, खेल कूद मस्ती मजाक करी, तो उसको हम कृष्ण की बाल लीला बोलते हैं। अगले पे आ जाते हैं जो कि काफी लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रास लीला। उसमें क्या है, गोपियों के संग कृष्ण नाचते थे, गाना गाते थे, खूब मस्ती मजाक करते थे, वो प्रेम का प्रतीक है। तो रास लीला हमें सिखाता है कि बिना ज्यादा अटैच हुए आप लाइफ को खुशी से कैसे जी सकते हैं। तीसरी आ जाती है जो कृष्ण की गोवर्धन लीला, यानी कि जब इतनी छोटी आयु में उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था इंद्र से अपने गांव को बचाने के लिए, तो वो है उनकी गोवर्धन लीला। अब जब कृष्ण बड़े हो गए तो जिसमें आता है गीता का उपदेश। जब कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाने का फैसला लिया और उन्होंने गीता का सार अर्जुन को समझाया, वो भी कृष्ण की लीला थी, क्योंकि सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ था, कृष्ण बस अपनी लीला कर रहे थे। तो ये है कुछ प्रकार की कृष्ण लीला जो हम जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने समझा और जाना कृष्ण लीलाओं की और स्पिरिचुअल गहराइयाँ इसके पीछे क्या होती हैं। बहुत बखूबी प्रिया जी ने हमें इस बारे में बताया और बहुत विस्तार से हमें बताया। बहुत ज़रूरी होता है दर्शकों, क्योंकि देखिए ये वो बातें हैं शायद जो आपने कहीं सुनी या पढ़ी नहीं होंगी, और यही वजह है कि कृष्ण जन्मोत्सव में इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो सारी बातें जो हैं इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, खासकर किसी भी कृष्ण भक्त के लिए। देखिए रंगों का महत्व जो होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और त्योहारों में अगर बात की जाए तो देखिए रंग जो हैं वो हमारे जीवन को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं हमारे जीवन की कार्य जो हमारी पूरी की पूरी रंगत है उसे निखारते हैं। लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव की अगर बात की जाए तो कौन सा जो रंग है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है प्रिया जी? जी देखिए, तो कृष्ण के लिए 3 रंग बहुत खास माने जाते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी समझिए, न्यूमरोलॉजी समझिए, या अगर आप किसी ब्राह्मण या पंडित से भी बात करेंगे, हमारी जो बुक्स में रिटन है, तो पहला रंग ऑफ कोर्स पीला रंग, जैसा कि हम दोनों ने आज पहना है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण को पीतांबर बोला जाता है। उनका आप जब भी कोई आइडल देखें, फोटो देखें, तो हमेशा उन्होंने पीले वस्त्र पहने होते हैं, उनको पीतांबर बुलाते हैं। इसलिए येलो कलर, और येलो कलर ना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो गुरुओं का रंग होता है। तो इसलिए पहला रंग और सबसे इंपॉर्टेंट रंग तो हो गया पीला रंग। सेकंड आ जाते हैं व्हाइट कलर।
वाइट कलर प्योरिटी को दर्शाता है, पीस को दर्शाता है। तो आज के दिन ये रंग भी बहुत लकी होता है। और वाइट कलर आप देखें, कृष्ण की फेवरेट माखन मिश्री का भी रंग होता है, तो इसलिए वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और तीसरा और आखिरी जो रंग है वो माना है पीकॉक ब्लू या पीकॉक ग्रीन, जो उनके मोर पंख के रंग होते हैं। उसका कारण क्या है, देखिए हरा रंग फर्टिलिटी को दर्शाता है और कृष्ण हमेशा ब्लेस करते हैं, फैमिली लाइफ को ब्लेस करते हैं, फर्टिलिटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्फिनिटी को दर्शाता है जी, कि आपकी अबंडेंस हो तो खूब हो, जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट। तो इसीलिए हर रंग का एक सिग्निफिकेंस मीनिंग भी है, हर रंग का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तो ये 3 रंग आज के दिन अगर आप पहनेंगे या अगर आप अपना कृष्ण का दरबार आज इन रंगों से या इन रंग के फूलों से सजाएंगे तो काफी शुभ होगा। जी बिल्कुल। तो आपने जाना रंगों के बारे में कि इस दिन आपको किन रंगों के जो वस्त्र है वो अपने पहनने हैं या आपके ऊपर है, क्योंकि रंग जो है हमारी ज़िंदगी को बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या कुछ वो रंग लेकर आए हैं। और जाहिर तौर पर जब त्यौहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रौनक होती है वो रंगों से ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए बाल गोपाल की जब भी बात आती है, श्री कृष्ण की जब भी बात आती है, उनका जो जुड़ाव है वो पशु पक्षियों के साथ, गाय, मोर और अन्य जानवरों के साथ जो था बहुत अटूट जुड़ाव हमने देखा है। चाहे आप कितनी भी आप कहानियाँ आपने सुनी हो या टीवी के माध्यम से उनके बारे में जाना हो या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र हो। प्रिया जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि श्री कृष्ण की जब भी बात आती है उनका जुड़ाव जिस तरीके से जानवरों के साथ था, एक प्रकृति के प्रति उनका जुड़ाव था, एक करुणा जो थी, वो कैसे आज के दौर में हम अपना सकते हैं? क्योंकि आज की जो जिंदगी है वो ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन श्री कृष्ण की जब बात आती है, उनके सिद्धांतों की बात आती है, तो आज के समय में हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं? वैसे तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे किसी भी फ्लाइट पे डिस्काउंट मिलता है, पर जब आप यहाँ की फ्लाइट लेते हैं, वेलकम टू श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको कुछ और भी मिलता है। मौका, किसी का हौसला बढ़ाने का। के सिद्धांतों की बात आती है तो आज के समय में हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब श्री कृष्ण की आप कोई भी छवि देखिए, जब वो बांसुरी बजा रहे हो या बैठे हो, गाय साथ में होती है, मोर होता है, चिड़िया होती है, श्री कृष्ण के दो या 4 कुत्तों का भी वर्णन किया हुआ है हमारी किताबों में। तो ये क्या सिखाता है? ये आपको सबसे पहली चीज़ दिखाता है जो आज के टाइम पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्रूएल्टी फ्री लाइफ जिए। किसी पशु पक्षी को नुकसान दिए बिना आप जिंदगी अपनी आगे व्यर्थ कीजिए। किसी को नुकसान देके आपको फायदा नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति की रिस्पेक्ट करी है, मदर नेचर की रिस्पेक्ट करी है। इसलिए आप देखिए हमेशा उनके आसपास पेड़ पौधे, खरगोश, चिड़िया, गाय सब, क्योंकि उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी ऐसी है कि जब वो अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सब उनके पास आ जाते हैं और वो सबको इक्वली लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जितने भी मनुष्य हैं वो सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो हमारे को श्री कृष्ण से ये सीखना चाहिए। आप उनको प्रे करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, मंदिर में जाके प्रे करते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आके आप उनकी टीचिंग्स को क्यों नहीं फॉलो करते? तो आपको वो जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, जानवरों के साथ जो जुड़ाव है ना, वो इको बैलेंस को भी दर्शाता है कि प्रकृति में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आज के टाइम पे आप एक पीढ़ी या एक जाति को निकाल देंगे तो बैलेंस खराब होगा। इसलिए अगर भगवान ने सब पशु पक्षियों को बनाया है तो हर एक का एक कार्य दिया है। अगर आप कुत्तों को हटाएंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, अगर आप चूहों को हटाएंगे तो कीड़े बढ़ जाएंगे। ये एक लाइफ साइकिल है। जी जी। तो अगर भगवान ने सबको बनाया है तो किसी कारण बनाया है ना। अगर भगवान ने गाय बनाई है जिससे हमने दूध, माखन, मिश्री, घी, सबका एक पर्पस है लाइफ में, तो हम कोई नहीं होते उस पर्पस को खींचने वाले, छीनने वाले। तो ये सारी चीजों की सीख मिलती है। और साथ ही साथ बेजुबान सेवा या जानवरों की सेवा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो श्री कृष्ण भी आपको यही सिखाते हैं कि सब मिलजुल के प्यार से रहो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सीख है। शायद आज इंसान इस बात को जरूर भूल गए हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उस शक्ति का क्या अर्थ होता है ये शायद असली रूप में इंसान भूल जाता है। और इसी का परिणाम होता है कि कई प्रलय
और इन सब चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें अपने ग्रंथों से कम जिसे हम पूजते हैं उससे लेनी चाहिए। प्रिया जी, श्री कृष्ण की बात हम कर रहे हैं, बांसुरी और मोरपंख हमेशा दर्शाए जाते हैं श्री कृष्ण के, जब भी हम तस्वीर देखते हैं या उनका जिक्र हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या सिंबलाइज करता है, और जो मुरली है उसका नाम क्या है, ये हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ की टीचिंग देने के लिए भी। जी। तो उनकी बांसुरी के अनेक नाम हैं, उनको मुरली भी बोलते हैं उनकी बांसुरी को, लेकिन महानंदा और सम्मोहिनी, यानी कि जो सबको अपने मोह में कर ले, अपने वश में कर ले। इतनी मीठी, जब वो बांसुरी बजाते थे तो सब उनकी ओर खींचे चले आते थे, सब अपनी प्रॉब्लम भूल जाते थे, सब खुश हो जाते थे। तो सम्मोहिनी उनकी बांसुरी का नाम है। अब इसका हम स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो क्या है, खाली बांसुरी होती है ना, अंदर से खोखली होती है, उसी में से म्यूजिक निकलता है। तो इसका अर्थ ये है, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो मीठा सा म्यूजिक बनता रहे या आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, तो आपको भी खाली मतलब अपनी ईगो का त्याग करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ आगे सक्सेसफुल होगी। तो ये तो दर्शाता है उनकी बांसुरी, ये सिंबलाइज करती है। अब बात करते हैं मोर पंख की। तो मोर पंख देखिए सुंदरता दर्शाता है, प्योरिटी, नेचर, जैसे मैंने बताया ना, उसके रंग फर्टिलिटी का भी एक रूप दर्शाते हैं कि ये कलर्स फर्टिलिटी को दर्शाते हैं, प्रकृति को दर्शाते हैं, नेचर को दर्शाते हैं। तो वो उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर उन्होंने मोर पंख अपने मुकुट पे धारण किया है, उसका अर्थ ये भी है, अगर आप स्पिरिचुअली देखें, कि आप नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर आपकी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि अगर भगवान ने अपने मुकुट में उसको स्थान दिया है, मतलब उसमें कुछ खास चीज है। बिल्कुल। तो आप रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो आपने जाना कि बांसुरी और मोर पंख का क्या महत्व है, जो हमेशा श्री कृष्ण के हमेशा से दिल के करीब रहती हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो एक बहुत नई जानकारी जो हमारे दर्शकों को प्रिया जी ने दी है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, व्रत जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत जो है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि इस दिन बिना थके, बिना किसी भी परेशानी के हमारा जो ये व्रत है वो निर्वार्थ पूरा हो अच्छे से, और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की जब हम पूजा करें, जब वो अवतरित हो, तो वो व्रत हमारा तब पूरा हो। लेकिन इस दिन किस तरीके से व्रत पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम रख सकते हैं, किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी व्रत की है कि आप उसे साफ दिल से रखिए। अगर आपके मन में मैल है, आपके मन में खोट है, और आप कृष्ण के लिए व्रत रख रहे हैं, किसी भी भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं, वो दोगलापन है, आप मत रखिए। तो बिल्कुल प्यार से, अच्छे भाव से आप व्रत रखिए। सेकेंडली, आज के टाइम पे ना हम कहते हैं कि व्रत में हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए, लेकिन हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, हम व्रत के खाने को भी मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़ी अलग अलग प्रकार की वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो मत कीजिए, बिल्कुल सात्विक तरीके से आप अपना व्रत फास्ट रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक बात करते हैं बिना थके, तो वैसे भी हमारी, अगर आप योगा में देखें या शास्त्रों में देखें, जब भी कोई इंसान फास्टिंग करता है या व्रत रखता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी कम होने की बजाय डबल होती है, उसमें वो एनर्जी, ऊर्जा, पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है उस व्रत को कंप्लीट करने की। तीसरी चीज़, आज के दिन आप हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि आप एक व्रत रख रहे हैं, लेकिन उसमें अपने आप, व्रत का मतलब यही होता है कि शरीर को थोड़ा कष्ट देना, स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बिल्कुल सात्विक भोजन खाइए, फ्रूट्स, मिल्क, पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा ग्रहण करें तो आपके लिए बेहतर है। भजन कीर्तन करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली और बढ़ेगी, क्योंकि हम जितना म्यूजिक भी अगर कोई सुनते हैं तो हमारे को एक अच्छी और पॉजिटिविटी फील होती है ना। जी। तो इसी प्रकार अगर आप भजन कीर्तन करेंगे, कृष्ण की लीलाओं की बातें करेंगे, बच्चों को ये कहानियां सुनाएंगे या बड़े बुजुर्गों को ये कहानियां सुनाएंगे, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बरकरार रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना सिंप्लिसिटी से आप ये व्रत को निभाएंगे, मतलब कि शोशेबाजी ना करके और वो बोलते हैं ना, शो ऑफ ना करके, आपका 1-on-1 कनेक्शन होता है आपके प्रभु के साथ, इसलिए जितनी सिंप्लिसिटी से करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
बिल्कुल प्रिया जी, देखिए समय की कमी है और हम चाह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है वो हम आपसे पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल हैं। देखिए, घर में धन धान्य जो है वो बना रहे, इसके लिए रिचुअल हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और दूसरा, जब रात के 12 बजेंगे तो उस समय किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, बाल गोपाल के दर्शन करने हैं, वो भी हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दें फिर। जी देखिए, सबसे पहले घर में आप कृष्ण जन्माष्टमी पे डेकोरेशन करिए, पीले